मित्रों, भाइयों, मैं सामाजिक मुद्दों पे लाइव आया करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही अधिकार है कि सोशल मीडिया में अपनी बातें रख देना। बाकी तो मेरे पास कोई कलम की पावर या अधिकार है नहीं। मैं आज पूजा पाठ डेली करता हूँ। आज पूजा पाठ करने के बाद अब भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि सीधी ज़िले का चूँकि निवासी हूँ, अब सीधी ज़िले के जनता के लिए भगवान गणेश से अब मांगता हूँ। अब चूँकि सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोग तुरंत पोस्ट डालते हैं, 24 घंटे लोग सोशल मीडिया में रहते हैं। अब मैं किस से निवेदन करने जाऊँ। अब भगवान गणेश से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान आदि गणेश, अब जिला अस्पताल सीधी की व्यवस्था और उसमें मरीजों की सुख सुविधाओं के लिए काश आपकी कृपा दृष्टि बरस जाती। जनता आपकी पूजा पाठ बहुत करती है, हम भी पूजा करते हैं। तो अब आप गणेश भगवान से ही प्रार्थना है, भगवान गणेश अब आप जिला अस्पताल में मरीजों के सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। और आप भगवान बुद्धि और विनाशक, बुद्धि के देवता हैं और विघ्न विनाशक हैं। बुद्धि के देवता हैं और विघ्न विनाशक हैं। अब हे भगवान आदि गणेश, अब जिला अस्पताल की समस्याओं को आप ही दूर करें। वहाँ की जितनी बेड है, बेड में बेड शीट, बाथरूम में सुविधाएं, बाथरूम में मैं अभी परसों गया था तो एक भी बाथरूम साफ़ नहीं था। वहाँ पे मरीज या मरीज के परिजन कैसे बाथरूम में जाएंगे, और चादर तक नहीं देते। वहाँ बेचारे अपना चादर लेके लेटे हुए हैं। पंखा कहीं नहीं चल रहे थे। मैं लाइव भी वीडियो डाला था परसों 2-3 दिन पहले। अब भगवान गणेश ही अब जिला अस्पताल को बचा सकते हैं। अब इंसान से उम्मीद करना मैंने छोड़ दिया है। झूठी विजिट करना, झूठी तसल्ली देना। और रही बात, लोग कहते हैं कि आपके बारे में पता नहीं कि आप किस पार्टी में हो। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया में सबको बता दूं कि मैं शुरू से भाजपा का समर्थक हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देता हूं, वोट दूंगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत का विरोध करना छोड़ दूं। यदि गलत का हम विरोध करना छोड़ देंगे तो चारों तरफ हाहाकार फैल जाएगा, चारों तरफ मनमानी छा जाएगी। इसलिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। कल मैं देखा पटेल पुल में जो खाद भंडार था, रात्रि को 11:30 बजे रात तक लोग लाइन लगा के खाद ले रहे थे। रात को 11:30 बजे तक खाद लाइन लगा के ले रहे थे। क्या हम यही दुर्दशा अब देखेंगे? क्या हमारी जनता, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, गरीब जनता, उससे उम्मीद थी। लेकिन जिला अस्पताल में जब मैं जाता हूँ पेशेंट लेके, वहाँ की सुख सुविधाएं देखता हूँ तो मुझे लगता है गरीब जनता कैसे अपने जीने का अधिकार मांगेगी। अगर उसके पास इतना ही पैसा हो तो आलीशान बड़े बड़े अस्पतालों में जाए, वहाँ कराए। लेकिन गरीब जनता ही वोट देती है और गरीब जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैं किस से निवेदन करने जाऊँ। सोशल मीडिया में आप कहीं जाते हैं तुरंत डाल देते हैं मैं फलाने जगह गया था, मैं फलाने व्यक्ति के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। आप अस्पताल में भी जाते हैं विजिट करने, अब बोलते हैं मैं आज अस्पताल में गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। अब मैं उसी दिन जाता हूँ अस्पताल में तो पाता हूँ कि अस्पताल में कुछ नहीं है। अस्पताल की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है, चाहे मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके लोग मेरे खिलाफ चाहे जो भी करवा दें, लेकिन मैं सच के साथ आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं अपने मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से सादर निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, अब जिला अस्पताल की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, गरीबों की मदद करें। गरीबों के जाके देखिए, खुल के मीडिया के साथ, मीडिया ले लीजिए, पब्लिक को ले लीजिए और वहाँ जिला अस्पताल की दुर्दशा को देखिए कि जिला अस्पताल की कितनी दुर्दशा होके रखी है। मरीज जाता है इलाज कराने, लाइट चली जाती है,
4-4 घंटे 2-2 घंटे जनरेटर का पैसा सरकार दे रही है। क्या यही प्रशासन है? क्या यही कमांड एंड कंट्रोल है? एक लीडर की लीडरशिप व्यक्तित्व वो दर्शाता है कि यदि लीडर 4 दीवारी के अंदर भी बैठा रहे तो भी उसके नाम से लोगों में भय हो कि नहीं, यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि कमांड एंड कंट्रोल का अधिकारियों में कोई खौफ नहीं है। जिला अस्पताल से इसी तरह कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन जिला अस्पताल की मांग इसलिए करता हूं कि वहां पे स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब जनता की चाहत है। पैसे वाले लोगों का तो आप जन्मदिन मनाते हैं, पैसे वाले लोगों का पोस्ट डालते हैं, पैसे वाले लोगों के लिए आप जो है तो दिन रात लगे रहते हैं। पैसे वाले लोगों का घर में कोई हादसा हो जाएगा तो आप तुरंत जाते हैं कि फलाने व्यक्ति के लिए मैं आज फलाने व्यक्ति के घर गया और फलाना शोक संवेदना व्यक्त किया। लेकिन वही बेचारा गरीब आदमी जिला अस्पताल में एक बेड के लिए तरस रहा है, एक बेड सीट के लिए तरस रहा है, एक इंजेक्शन के लिए। एक जिला अस्पताल में बंदा चाह रहा है कि काश मैं स्वच्छ बाथरूम में चला जाऊं, लेकिन नहीं। क्या मैं बार बार निवेदन करने जाऊं? सोशल मीडिया में हर वक्त आप रहते हैं। आप गरीबों, मेरा निवेदन है कि आप गरीबों के लिए काम करिए। षड्यंत्र की राजनीति, फोटो की राजनीति छोड़ दीजिए। यदि जनता ने आपको वोट दिया है, यदि जनता ने आपको सुख सुविधाएं दी है तो आप जनता के सुख के लिए काम करिए। यदि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो अधिकारी के लिए क्राइटेरिया सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस। बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं। दूसरा कर्मचारी सस्पेंड होगा तो तीसरे को भर्ती करिए, चौथे को भर्ती करिए। यदि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत सस्पेंड करिए। आपके पास हमारा भारत देश प्रजातंत्र का सरकार है। यदि नहीं है तो मैं इस सोशल मीडिया से आग्रह करता हूं कि हालांकि जनता आजकल भी दोष नहीं देती कि अगर मेरे पास भी यही कमांड एंड कंट्रोल होता तो मैं कैसे काम करता हूं मुझे खुद पता चल जाता। जनता भी देखती कमांड एंड कंट्रोल करने का पावर। जिला अस्पताल मैं ऑफिसों में जाता हूं। मैं खुद कल मैं अपनी समस्या को लेके 1-2 ऑफिस में गया। वहाँ आवेदन लेने के बाद रिसीविंग नहीं देते। ये कौन सी ढांचा है? यदि कोई आवेदन लेके गया है तो आप उसको आवेदन को लीजिए, उसमें रिसीविंग दीजिए, इसके बाद जांच करिए। यार आप कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। एक जिगर में ईमानदारी का भी थोड़ा सा पुतला रखिए यार कि मैं ईमानदार हूं। थोड़ा सा अपने जिगर में एक मामला रखिए कि मैं ईमानदार हूं। फिर आप फर्जी, जब चुनाव आएगा, मैं आज अपने देश के मुखिया माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं। अब माननीय चूँकि शिवराज सिंह का जनता बहुत ज़्यादा मानती है, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, परंतु जो जनता के दिलों में राज करते हैं शिवराज सिंह जी, उनको भी निवेदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो लोग अक्सर आपके नाम पर वोट मांगते हैं। जनता भी आपके नाम पर वोट देती है। अगर मैं गलत हूं, मैं तो अकेला हूं, आप मुझे कहीं भी डाल देंगे, कहीं भी परेशान करेंगे, तब भी मैं अपनी परेशानी झेलता सह लूँगा। यदि आप के नाम पर लोग वोट लेते हैं तो आप ही कृपया, हे भगवान मोदी भगवान जी, हे भगवान शिवराज सिंह चौहान जी, हे मेरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप जिला अस्पताल में विजिट करें और जिला अस्पताल की हालात को सुधार दीजिए। गरीब हमारा अच्छी दवाई करा ले, गरीब हमारा सुख सुविधा से रहे, गरीबों को खाद मिल जाए। कल 11:30 बजे तक बेचारे खाद में लाइन लगाए थे। यदि आपके नाम पर कोई वोट लेता है तो आप खुद काम करें। और ये जनता चूंकि आपके नाम पर वोट देती है, मध्य प्रदेश हो चाहे भारत देश में, मोदी जी और शिवराज सिंह जी और योगी जी, जनता चूंकि जो मैं सुनता हूँ 3 के नाम पर जनता वोट देती है। तो हे प्रभु, आप कृपा करके
आप गांव जिला अस्पताल सीधी की हालात को सुधार दीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। यदि मैं अपने लिए कुछ मांगता हूँ तो मुझे पता है कि आप लोग षड्यंत्र करके मुझे भी कहीं न डाल दें, बोल दे ये बहुत ज़्यादा बोलता है, इसको भी कहीं न कहीं फंसा दें। लेकिन निवेदन है कि किसी के साथ षड्यंत्र, किसी को फंसाने की बजाय अच्छा काम करें, जनता का काम करें, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसके कारण आप कई लाख रुपए पेमेंट पाते हैं, जिसके कारण आपको गाड़ी मिलती है, जिस जनता के कारण आपको सुख सुविधा मिलती है, जिस जनता के कारण आपको पेमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, जिस जनता के कारण आपको सम्मान मिलता है, जिस जनता के कारण आपको फूल माला की बौछार होती है, जिस जनता के कारण आपको लोग जय जयकार करते हैं, तो उस जनता का ध्यान रख लीजिए, उस जनता के लिए जिए। यही मेरा निवेदन है। आप मेरा सम्मान मुझे मत मानिए, आप मुझे चाहे कहीं भी रख दीजिए। हे प्रभु, हे भगवान आदि गणेश, हे महाप्रभु, मेरी निवेदन है, मैं पूजा पाठ करके आया हूँ कि जब मैं जिला अस्पताल में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हालात बहुत दुर्दशा है। हे प्रभु बचा लीजिए। और मैं चाटुकारिता नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में मैं सत्य घटना को जानता हूँ, जो देखता हूँ बोलता हूँ, सत्य का साथी हूँ। यदि कोई मुझे प्रताड़ित करता है तब भी मैं अंदर ही अंदर घुटन करता हूँ और उसको किसी से मदद मांगता हूँ। यदि मुझे परेशानी है तो मैं लोगों से बताता हूँ कि हे प्रभु ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं जनता की परेशानी नहीं सुन पा रहा हूँ, जनता की नहीं देख पा रहा हूँ, तो आपके पद में रहने का क्या मतलब है। मैं माननीय अंत में मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि हे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हे भगवान आदि गणेश प्रभु, जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से आप सस्पेंड कर दें, लेकिन जनता के हितों का ध्यान रखें। बहुत सारे पढ़े लिखे प्राइवेट डॉक्टर, बहुत सारी जनता घूम रही है, फिर से दोबारा भर्ती करें, फिर से उनको काम दें और पुराने जाएंगे, नए आएंगे, साफ सफाई होती रहेगी, काम होता रहेगा। अंत में मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं, यदि मैं गलत बोला हूँ तो भी लिखें, सत्य बोला तो भी लिखें। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ जगदम्बे, बोलो गजानन महाराज की जय।